बहुत समय पहले की बात है। एक घने और रहस्यमय जंगल के पास एक शांत नदी बहती थी। लेकिन उस नदी के आसपास का इलाका लोगों के लिए डर का कारण बन चुका था, क्योंकि वहां एक भयानक राक्षसी रहती थी। वो रात के अंधेरे में गांवों में आती और लोगों को पकड़कर खा जाती। एक रात उसने एक पूरे गांव पर हमला कर दिया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई, लेकिन तभी उसकी नज़र एक छोटी सुंदर राजकुमारी पर पड़ी। राक्षसी कुछ पल के लिए रुक गई। सबको लगा कि अब वो उस बच्ची को भी खा जाएगी, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि राक्षसी ने उसे खाने की बजाय अपने हाथों में उठा लिया और उसे लेकर नदी के अंदर अपने जादुई महल में चली गई। समय बीतता गया और वो छोटी राजकुमारी बड़ी होकर एक अत्यंत सुंदर युवती बन गई। उसका नाम था केशवती कन्या, क्योंकि उसके बाल असाधारण रूप से लंबे और सुंदर थे। एक दिन केशवती नदी किनारे अपने बाल धो रही थी, तभी उसका एक लंबा बाल टूट गया। उसने उस बाल को एक छोटी डिबिया में रखा और नदी में बहा दिया। कुछ ही समय बाद वो डिबिया एक राजकुमार के हाथ लग गई। जब राजकुमार ने उस डिबिया को खोला और इतना लंबा सुंदर बाल देखा, तो वो चकित रह गया। उसने निश्चय किया कि वो उस बाल की मालकिन को जरूर ढूंढेगा। राजकुमार और उसका मित्र अर्जुन एक जादुई उड़न खटोला बनवाते हैं और उस रहस्यमयी कन्या की खोज में निकल पड़ते हैं। आखिरकार उन्हें केशवती मिल जाती है, लेकिन वो उन्हें चेतावनी देती है कि यहाँ एक भयानक राक्षसी रहती है। अगर उसने उन्हें देख लिया तो वो उन्हें मार डालेगी। फिर केशवती अपनी बुद्धिमानी से दोनों को मक्खी में बदल देती है। राक्षसी जब लौटती है तो उसे इंसान की गंध महसूस होती है, लेकिन केशवती बड़ी चतुराई से उससे उसका जीवन रहस्य जान लेती है। उसे पता चलता है कि राक्षसी के प्राण एक जादुई खुरपी में छिपे हैं। फिर राजकुमार और अर्जुन उस खुरपी को ढूंढ निकालते हैं और सही समय देखकर राक्षसी पर हमला कर देते हैं। एक जोरदार चीख के साथ राक्षसी का अंत हो जाता है। महल में छिपे खजाने मिल जाते हैं और अंत में राजकुमार और केशवती अपने राज्य वापस लौट जाते हैं। इस तरह साहस, बुद्धिमानी और दोस्ती की मदद से बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है।